श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं आज मैं वृंदावन के बारे में बताना चाहती हूँ। वृंदावन के बारे में बताना चाहती हूँ और मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बोल पाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड भी करना होता है, फिर अपलोड करने में लेट हो जाएगा। फिर मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ पहले ये बता दूँ। पहले जब मैं वीडियोस बना रही थी उस समय मुझे ना पता ही नहीं कि मैं किस लिए बना रही हूँ, बस ऐसी मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। पर बिहारी जी की प्रेरणा हो रही थी, मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कारण नहीं पता था। मतलब जो कारण मुझे मिल रहा था मन में, वो कारण सफिशिएंट रिलेवेंट नहीं था। पर अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्यों वीडियो बना रही हूँ मैं, इसमें मेरा मेन मोटिव क्या है, ये मुझे समझ में आ गया। मेरा मेन मोटिव ये है कि सभी सखी सहचरियाँ जो है वो नित्य विहार को प्राप्त करें। नित्य विहार को प्राप्त करें मतलब अभी अभी जीते जागते ही नित्य विहार को महसूस करें। मतलब जीते जागते ही अभी इसी क्षण नित्य विहार को वो प्राप्ति का महसूस करें। इसीलिए मैं वीडियो बनाना शुरू की, क्योंकि एक जन को मैं फ़ोन पे गाइड कर दूँगी, 2 जन को कर दूँगी, लेकिन वीडियो बनाने से सबको मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि सबको मिले, सबको बिहारी बिहारिन मिले, सबको स्वामी जी मिले, क्योंकि सब में वही है। आप ये सोचो ना, हम स्वार्थी की तरह बस हमको मिले, हमारे से बात कर लो, हम ही बस, और किसी से प्रपंच में मत पड़ो, किसी से बात मत करो। तो किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे तो सब पे कृपा कैसे होगी। फिर एक जन को तो हो जाएगी, 2 जन को हो जाएगी, लेकिन वीडियो करने से बिहारी जी बोल रहे थे कि जिसको सुनना होगा ना, सुनवाना होगा, मैं उनको सुनवा दूँगा और उनको अपने नित्य विहार में ले जाऊँगा। ये तो तो क्या क्या मुझे कहना था, मुझे वृंदावन के बारे में कहना था और प्रकट वृंदावन के बारे में कहना था, मुझे प्रियाजू के बारे में कहना था, प्रियाजू की कृपा के बारे में कहना था। मैंने जीवन में कभी प्रियाजू के कृपा के बारे में कभी कहा ही नहीं। मैं प्रियाजू की बात कभी बोला ही नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला होगा। जब भी बोलती हूँ बिहारी जी के बारे में ही बोलती हूँ क्योंकि मैं बिहारी जी के बारे में बोलती हूँ, लेकिन प्रियाजू के बारे में बोलने की मेरे पास शब्द आते नहीं है। फिर मैं मौन हो जाती हूँ। जब प्रियाजू की बात आती है तो मैं मौन हो जाती हूँ। पर मैं बोलूँगी प्रियाजू के बारे में। प्रियाजू कितनी कृपालु हैं, कैसे कृपा करती हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपका विश्वास और प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि आप प्रियाजू के हो जाएंगे। और प्रियाजू की बात कहना चाहती हूँ और बिहारी जी के बारे में तो बोलूँगी ही बोलूँगी, और स्वामी जी के बारे में बोलूँगी, फिर महल के बारे में ही बोलूँगी। सिर्फ महल 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 महल। फिर महल के बारे में बोलने के बाद हम हमेशा महल में कैसे रहें, मतलब कहीं भी रहें लेकिन मन में महल कैसे बिठाएं, और महल का चिंतन कैसे करें, महल का ध्यान कैसे करें, बिहारी बिहारिन को कैसे लड़ाएं, वो बताऊंगी। फिर यही बताऊंगी कि जीते जागते पूर्ण प्राप्ति का जीते जागते ही इसी क्षण बिहारी बिहारिन को प्राप्त और नित्य विहार को प्राप्ति का महसूस कैसे हो, वो बताऊंगी। अगर मैं भूल गई बताते बताते, मैं
मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसे ही एक बार में ही महल की बात बोल दूँ तो कैसे होगा। मुझे पहले उनकी कृपा, उनके विश्वास, उनका वृंदावन, प्रकट वृंदावन, बिहारी जी, सब कुछ कह कह के तो जाना है महल में। अब एकदम से महल में नहीं जा सकती मैं, क्योंकि अम, कुछ लोग पहुँचे हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग तो बेचारे वास भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी तो सोचना है ना। तो तो आज मैं वृंदावन के बारे में बोलूँगी। वृंदावन, श्री हरिदास, वृंदावन की महिमा में इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होगी। मैं बताऊं तो कि प्रियाजू जो वृंदावन वास करते हैं, उनको प्रियाजू स्वयं आकर उनको अपने महल में लेके जाती हैं। ऐसे मैं जब गौड़िया ग्रंथ पढ़ रही थी, एक गोविंद लीलामृत, उसमें बहुत साल पहले की बात है, उसमें ना एक एक हिरन ब्रज धाम में उनकी, मतलब वो अपना प्राण छोड़ रही है। तो वो अपना प्राण छोड़ रही है तो प्रियाजू स्वयं आके उनको अपने पास ले जाती हैं। उनको अपने पास ले जाती हैं तो तो सखी कहती हैं, ललिता सखी, कि स्वामिनी आप क्यों कष्ट लिया, मुझे कह देती तो मैं चली जाती, मैं ले आती इनको। सखी स्वरूप दे के प्रिया जो स्वयं ला रही हैं अपने पास, तो आप क्यों गई, ऐसे बोली सखी जब ऐसे बोली तो प्रिया जो ने कहा कि ये मेरा धाम है, ये मेरा महल है, ये मेरा वृंदावन है, यहाँ जो भी पड़े हैं वो सब मेरे हैं, और मैं स्वयं जा के लेके जाऊंगी। मतलब मैं जब वो अपना प्राण छोड़ेंगे, मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगी, कह के अपने सखियों को भी नहीं भेजती है प्रिया, जो स्वयं आके उनको लेके जाती है। मैं जब ये पढ़ रही थी तब मैं उड़ीसा में थी और मैं उसी क्षण निर्णय ले लिया कि मैं वृंदावन वास करूँगी ही करूँगी, हर हाल में, कुछ भी हो जाए। मैं बहुत, मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ गया वृंदावन के लिए, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, पर फिर भी मैं वृंदावन वास के लिए, मतलब वृंदावन वास मुझे करना है कह के मैं आ गई थी, और मेरे साथ कोई भी नहीं थे, पर बिहारी जी, वृंदावन धाम और कुंज बिहारी लाडली जी पूरा साथ दिए, और पूरा ऐसे, मैं किसी और का क्या बोलूँ, मैं अपनी ही बताती हूँ। जब मैं उनका आश्रय लेके वृंदावन आ गई थी, तब मुझे ऐसे फूलों में रखे बिहारी जी, और प्रिया जो अपने जैसे अपने घर आ गई कह के मुझे अपने, मतलब उन्होंने फूल जैसे फूलों में रखते हैं ना, ऐसे रखे, और मुझे इतना खुशी मिली कि, मतलब वृंदावन वास मिलने के बाद अखंड वास जब शुरू हो गया था, तब मुझे इतना खुशी मिली, ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा खुशी और कोई है ही नहीं मुझसे ज़्यादा खुश और कोई हो नहीं सकता, ऐसे इतना ज़्यादा खुशी मिल रही थी मुझे। फिर मैंने एक ग्रंथ में, गौड़िया ग्रंथ में पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी, मतलब वृंदावन की महिमा के बारे में। उन्होंने कहा, वो आचार्य ने, उन्होंने कहा कि तुम एक कल्प जी लो वृंदावन में, एक कल्प जी लो वृंदावन में, लेकिन जो बात आप संकल्प लेके एक दिन जी लो वृंदावन में, वो है, जितना तुम एक दिन जी लो, एक ही दिन संकल्प लेके कि अब प्राण जाए वृंदावन ना जाए, ऐसा संकल्प लेके एक दिन जी के देखो, और उस समय जो आनंद महसूस होगा
वृंदावन के प्रति जो प्रेम महसूस होगा, मतलब वृंदावन वास तो हो रहा है, लेकिन ये जो वास है ना, ये वृंदावन वास नहीं है, ये वृंदावन के प्रेम में वास, मतलब वृंदावन के प्रेम में जियोगे। जब आप सब कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी बिहारी जी और वृंदावन के लिए दे दिया, और वृंदावन ही मेरे लिए सब कुछ है कह दिया, और वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हो, फिर वो बात ही अलग हो जाती है। फिर वृंदावन आपके संग संग, मतलब वृंदावन के प्रेम में जियोगे और आपको वृंदावन ही दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको वृंदावन ही दिखेगा और आप ही वृंदावन हो जाओगे। जैसे आग में लोहा भी आ जाए ना, तो वो आग ही हो जाती है। लोहा जब तक आग में है तब तक वो आग ही है। ऐसे ही जब वृंदावन में आ जाते हैं, जो भी वृंदावन में रहने, वो सब प्रेम और रस स्वरूप हो जाते हैं, और प्रेम और रस स्वरूप वो प्रेममय हो जाते हैं और वो रसमय हो जाते हैं, सत चित आनंद विग्रह हो जाते हैं। वो कोई भी, जितने भी हैं वृंदावन वास कर रहे हैं, वो सब सत्य चित आनंद प्रेम रस स्वरूप हो जाते हैं। और वृंदावन की महिमा पर आप बोलेंगे कि हम लोग तो वृंदावन कैसे आएंगे, आप तो चले गए, लेकिन हम सब छोड़ के वृंदावन नहीं आ पाएंगे। तो आप नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं, पर आप रोज़ सुबह उठ के एकांत में मानसी में आप वृंदावन आ सकते हैं। मानसी में वृंदावन आना और रियल में वृंदावन आना एक ही बात है, अलग नहीं है। और लेकिन आप प्रकट वृंदावन के लिए इतना भाव लेके अपना सहचरी स्वरूप में वृंदावन आए, प्रकट वृंदावन के लिए इतना प्रेम अगर आ गया ना मन में, फिर आपको ना महल अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो आप मानसी में अपने सखी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में वृंदावन आए और यमुना स्नान किए, और मानसी में अपने बिहारी जी दर्शन किए, पहले गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, फिर बिहारी जी दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद उनसे बात की और स्वामी निधिवन भी गए और निधिवन में स्वामी जी दर्शन किए। तो जो मानसी में जो दर्शन होते हैं, मानसी में जब आप आते हो और ऐसे 1 महीना तक कंटिन्यू तल्लीनता के साथ आप प्रकट वृंदावन आइए और इतना भाव बनाइए, इतना भाव से आइए, फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब छूट के जो भी आपके साथ जो भी परिकर हैं उनके साथ आपको वृंदावन वास मिल जाएगा। अगर आपकी मानसी सिद्ध हो गई, अगर आप प्योर तरीके से, मतलब एकदम प्योर सच्चे मन से, अगर मानसी में बिल्कुल तल्लीनता से आप प्रकट वृंदावन के लिए पूरा भाव लेके आप यमुना जी का स्नान करके गुरुदेव और बिहारी जी के दर्शन करते हैं मानसी में, ऐसे कुछ दिन करते ही अपने आप वृंदावन धाम जो हम मानसी में करते हैं वही सच हो जाता है। तो वो सच हो जाएगा और आप अपने परिकर के साथ, और मानसी में आप जिनके साथ वृंदावन रहना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली है, आप ये मत करिए कि आप अकेले ही आ रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपना फैमिली को छोड़ नहीं सकते और वृंदावन भी आना चाहते हैं, तब आप छोड़िए मत, उनको भी सखी स्वरूप में अपने साथ लाइए और रोज़ उनको वृंदावन में बिहारिन का दर्शन कराइए। ऐसे मानसी में करिए, मुंह से कुछ मत बोलिए, किसी को कुछ मत बोलिए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, शांति से मतलब उसमें बहुत अशांति हो जाएगी, फिर आप भक्ति करने के लिए भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मन से, मुंह से कुछ भी मत बोलिए, और मन में मानसी में अपने परिकर के साथ सखी स्वरूप में बिहारिन वृंदावन धाम आइए और वृंदावन धाम में ही वास कर रहे हैं,
ऐसे मन में ही सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए कि मैं वृंदावन धाम में ही हूँ। मतलब प्रकट में नहीं है आप, लेकिन आप मन में आप सोचिए कि मैं सखी स्वरूप में तो मैं वृंदावन में ही घर ले लिया है और वृंदावन में ही बस गई हूँ, ऐसे भाव। और मैं अपने फैमिली के साथ, और सब अपने बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ा रहे हैं। सब उनकी सखियाँ हैं, कोई सखी नहीं है ऐसा थोड़ी है, सब उनकी सखियाँ हैं और वो सब लोग आपके साथ हैं और आप वृंदावन वास कर रहे हो और रोज़ बिहारी दर्शन कर रहे हो। मैं जो लास्ट वीडियो था उसमें कहा कि प्रेम को प्राप्त करना है तो बिहारी जी दर्शन करना है, पर जो वास नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे पूछ रहे थे कि कैसे होगा, हम तो वास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वृंदावन वास ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हम वास ही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे बिहार जी दर्शन करेंगे। तो सब कुछ तन से ही नहीं होता ना, मन से भी होता है वास, और मन से वृंदावन में रहिए और मन से बिहार जी दर्शन करिए। मन से रोज़ वृंदावन बिहारी जी आना चाहिए, ऐसा एक दिन भी नहीं जाए, पूरा कमिटमेंट के साथ रोज़ मानसी में वृंदावन आइए, रोज़ मानसी में बिहार जी दर्शन करिए और जो चाहिए वो मांग के देखिए, वो मिल जाएगा। और 2 दिन किया, बहुत आनंद आया घर के, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया तो छोड़ देने से वो इतना जल्दी नहीं होता फिर, क्योंकि इतना संसार परिवार होता है कि वो बात नहीं बन पाती है। पर 1 महीना आप करके देखिए और आप इतना ऐसे करिए कि आपका छूटने का मतलब, अगर आपने मानसी में वृंदावन नहीं आए तो आपका मन ही नहीं लगे किसी चीज़ में, इतना मानसी में आप डूब जाएं। ऐसे 1 घंटा कम से कम रोज़ वृंदावन ध्यान में आइए, रोज़ एकांत में बैठ जाइए या लेट जाइए और लेटे लेटे ही मानसी में बिहारी जी के पास आइए, दर्शन करिए, तो आपको प्रेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। वृंदावन और बिहारी जी मतलब आप ये मत सोचिए कि यही वृंदावन तो एक हृदय की वस्तु है, बिहारी जी तो हृदय की वस्तु है। तो आप वहाँ रह के भी मानसी में आ सकते हैं वृंदावन। मतलब ये मटेरियल नहीं है ना, जो मतलब बाहर से हमें चाहिए मटेरियल जो होता है वो, हम अगर हमें कुछ खाना है, हमको पिज़्ज़ा खानी है तो हम मानसी में ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वो नहीं मिलता, वो पिज़्ज़ा नहीं खा पाएंगे। पर हम बिहारी जी दर्शन करना चाहते हैं, वृंदावन वास करना चाहते हैं, तो हम मानसी में वृंदावन वास करेंगे और मानसी में बिहारी जी दर्शन करेंगे, तो वो मतलब वो मानसी में जो करते हैं वो सच में होता है। पर मटेरियल थिंग्स वो मानसी में करने से वो सच में नहीं हो पाते और होना भी नहीं चाहिए। श्री हरिदास। और भी धाम की महिमा बताना चाहती हूँ। यहाँ पे प्रियाजू, कुंज बिहारिन लाडलीजू, सबको मतलब हर एक कुंज में, हर एक लता, हर एक पत्ता, सभी कुंज को अपने प्रेम रस से पोषण करती हैं, स्वयं पोषण करती हैं। ये प्रियाजू का गोद है, ये वृंदावन है, ये प्रियाजू मतलब यहाँ वृंदावन में कोई आ रहे हैं तो सिर्फ प्रियाजू के कृपा से ही आ रहे हैं। अगर प्रियाजू की कृपा नहीं होती तो वो वृंदावन नहीं आ सकते। फिर एक महिमा और बता देती हूँ कि धाम की महिमा आपको पता होना चाहिए, भाव नहीं बनता, नहीं तो धाम के लिए अगर भाव नहीं बनता तो प्रेम पुष्ट नहीं होगा, प्रेम इतना पुष्ट नहीं होगा। धाम की महिमा में मैं ये एक कथा है
एक जो जब राम जी सभी अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेके गए, सब लोग साकेत धाम, जो भी अयोध्या वासी है वो सब साकेत धाम चले गए। पर एक जो धोबी थे जो सीता मैया की निंदा किए थे, उनको ना उनको कोई आने नहीं दे रहे थे साकेत धाम में। सब लोग जो अयोध्या वासी है साकेत धाम में, वो सब वापस आ गए, बाहर आ गए। बाहर आके बोले कि ये अगर आ गया साकेत धाम में, अंदर आ जाएगा तो हम इसमें नहीं रहेंगे। तो राम जी बहुत व्यथित हो गए कि इनको यहाँ भी वास नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। अयोध्या मतलब अयोध्या साकेत धाम ही नहीं, स्वर्ग नर्क सब ने अपना नाक सिकोड़ लिए कि इसको तो हम नहीं आने देंगे, इसको तो हमारे धाम में नहीं। कोई भी अपने उसमें आने नहीं दे रहे। पर राम जी सोचे कि ये जो मेरे अयोध्या धाम वास का महिमा है, फिर वो महिमा कैसे जाएगा। अगर ये इसको अगर साकेत धाम नहीं मिला तो फिर मेरा धाम वास का जो महिमा है वो झूठा हो जाएगा ना। जो भी अयोध्या वासी थे सबको साकेत धाम मिला, तो इनको भी वास मिलना चाहिए, ये कैसा भी हो तो इनको तो वास मिलना ही चाहिए। फिर राम जी बोले, राम जी ने एक नया साकेत धाम बनाए। उसमें राम जी, सीता जी और वो धोबी, वो 3 रहे। तो धाम की इतनी महिमा है, इतने निंदा करने वाले को भी, जो सीता मैया की निंदा की, उनको भी साकेत धाम मिल गया क्योंकि वो अयोध्या वासी था। तो ऐसे ही अगर हम वृंदावन वासी हैं तो फिर इतना सुकून मिल जाता है कि यहाँ पे बस पड़े रहो सो जाओ, पड़े रहो, कुछ भी मतलब यहाँ पड़े रहो और आनंद इतना कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो सोए रहो। अगर नींद आ रही है तो सो, प्रसाद पाओ और एकदम आनंद में रहो, निश्चिंत हो जाओगे। लेकिन आप बोलेंगे कि अखंडवास करना हमारे लिए मुश्किल है, हमें तो जाना पड़ जाता है। तो जाना पड़ जाता है तो जाओ, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं तो 20 साल, कम से कम 20 साल के बाद ही, या फिर लास्ट को मरने से 1-2 दिन पहले या मरने के 1-2 महीने पहले आ जाओ वृंदावन और संकल्प लेके वास करो कि अब प्राण जाए तो प्राण जाए लेकिन वृंदावन ना जाए। इस भावना के साथ लास्ट मोमेंट ही आपने बिता दिया ना, तो आपको जो आनंद मिलेगा ना वो अलग है, वो दिव्य आनंद है। वो वृंदावन, जो वृंदावन है, दिव्य वृंदावन, वो आपको महसूस होगा। संकल्प जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप लेके वृंदावन वास करिए कि मैं अब ये धाम छोड़ के नहीं जाऊं, कभी नहीं जाऊं। ऐसे संकल्प जल्दी से लेके अगर मतलब फिर आपको जो वृंदावन, आप पूरा वृंदावन धाम के हो जाते हैं, सब प्रायोरिटी को पीछे रख के वृंदावन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए, तो वृंदावन तो वैसे भी कृपा होती है और इस पे तो एक अलग ही कृपा होती है। वृंदावन के बारे में बोल रही थी कि वृंदावन को ऐसे संकल्प लेके वास करो। संकल्प लेके मतलब अभी प्राण जाए लेकिन वृंदावन ना जाए। जब ऐसी भावना आएगी तो हमारे प्राण वृंदावन बन जाएगा, प्राण ही वृंदावन हो जाएगा। तो
हर पल आप वृंदावन के प्रेम में डूब जाओगे। वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। बिहारी बिहारिन मिले ना मिले, वृंदावन मिले, वृंदावन मिल जाए बस। ऐसा भाव अगर हो गया ना तो उनका तो अलग ही होता है। वो कितना आगे निकल जाते हैं। वो भगवत प्राप्त मतलब भगवत प्राप्त भक्त, जो भगवत प्राप्ति हो गई हो जिनकी, उनसे भी आगे निकल जाते हैं। जो वृंदावन में अखंड वास का संकल्प लेके रह जाते हैं, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? भगवान को प्राप्त करना अलग बात है और वृंदावन को प्राप्त करना अलग बात है। वृंदावन को प्राप्त करना मतलब प्रेम रस को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त करना यानी भगवत स्वरूप ही हो जाना। उसमें बहुत ऐश्वर्य है और इधर सिर्फ माधुर्य है, सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं, रसिकों से सुना है कि मतलब हमें अगर हरि भी मिले तो हमें नहीं चाहिए वृंदावन के बाहर। आचार्य बोले हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन सीमा ते बाहर हरिहु को ना निहार। मतलब वृंदावन के सीमा से बाहर अगर हरि भी मिले तो भी नहीं। अभी मैं तो जगन्नाथपुरी के पास रहती थी। अगर वहीं मैं वृंदावन मान के इतना कुछ स्ट्रगल ना करके आराम से बहुत अच्छा भजन बन जाता, बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन जो बात यहाँ बनी वृंदावन में वास करके, वो बात वहाँ नहीं बन पाती। लगता है कि हाँ वहाँ वृंदावन प्रकट हो गया था, यहाँ वृंदावन प्रकट हो गया था। वो वृंदावन प्रकट हो गया होगा, लेकिन जो वास्तव में जो वृंदावन है, जो नित्य वृंदावन है, वो वृंदावन नहीं है। वो ब्रज वृंदावन है और ये निज वृंदावन है, ये नित्य वृंदावन है। ये कैसे? देखिए, एक पद है, उसमें आचार्य बोले हैं कि यहाँ ये जो वृंदावन है, यहाँ की जो लताएं हैं, इसकी एक पत्ता, यहाँ की जो लता की एक पत्ता, जो ऊपर में जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, वहाँ वो गोलोक वृंदावन को कोटि मतलब को ऐसे कोटि गोलोक वृंदावन को देदीप्यमान करती है यहाँ की वृंदावन की एक लता की एक पत्ता। मतलब कितना वृंदावन, ये जो वृंदावन है इसकी महिमा कितना आगे है, गोलोक वृंदावन से भी बहुत आगे। तो ब्रज जो जब भी वहाँ वैकुंठ से भी आगे है। जब गोपी गीत में बोल रहे हैं कि श्रेयत इंदिरा शश्वदत्त रही। तो वहाँ जो वैकुंठ में लक्ष्मी जी हैं महारानी की तरह, और महारानी है वैकुंठ की महारानी, और यहाँ ब्रज धूल में शश्वदत्त रही, हमेशा के लिए ब्रज धूल में मिल गई लक्ष्मी जी। तो यहाँ ब्रज धूल में ही मिल गई हैं। मुक्ति भी मुक्त, इसी ब्रज धूल में मुक्ति मुक्त हो गई। और बताऊं तो वृंदावन के लिए ये यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि हाथ ना पसार। मतलब यहाँ पे अगर वृंदावन से बाहर जाने से आपको कोटि चिंतामणि मिले तो भी आप वृंदावन से बाहर मत जाना। वृंदावन से बाहर गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया।
मेरे गुरुदेव मुझे बोलते हैं, मेरे गुरुदेव मुझे बोले कि बेटा ये निज वृंदावन है, निज वृंदावन से बाहर जो ब्रज वृंदावन है उसमें मत जाओ, आप निज वृंदावन में ही रहो, जितना हो सके उतना कोशिश करना। तो मैं तो ब्रज से बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन निज वृंदावन से कभी कभी ब्रज में कहीं उत्सव हो रहा है तो फिर मैं चली गई। ऐसे 2-3 बार चली गई, 2 बार 3 बार चली गई, शायद बहुत बार गई हूँ। तो फिर मैं क्या वो सोच रही थी कि हाँ, वृंदावन तो हृदय है वृंदावन तो हृदय है, वृंदावन जो हृदय हृदय हमारो वृंदावन और तो हृदय है वृंदावन। तो इस वृंदावन जो वस्तु है वो मेरे हृदय में है, मैं वृंदावन के साथ ही हूँ। तो ये सोच के मैंने कहा हाँ, मेरा वृंदावन मेरे साथ है, मेरे बिहारी जी, मेरे प्रिया जो मेरी वस्तु मेरे साथ है, मैं चलती हूँ, इसमें क्या हो गया, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ये सोच के ऐसे ही चली गई। जब भी जाती हूँ तो मुझे उस समय आनंद मिलता है, पर उस समय आनंद मिलने के बाद 2-3 दिन बाद ऐसा लगा कि यार बहुत गलती कर दी। मतलब हम जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, जाने के बाद हमको लगता है बहुत आनंद मिल गया, पर हाथ में खाली खाली हाथ हो जाते हैं, कुछ भी हाथ लगता ही नहीं है। और अगर वृंदावन वास कर लिए, अखंड वास करके वृंदावन में बस गए और नित्य बिहारी जी दर्शन कर रहे हैं तो वो बात ही अलग होती है। अभी लास्ट टाइम मैं चली गई थी ब्रज वृंदावन, निज वृंदावन को छोड़ के चली गई 1 दिन के लिए, और मुझे रात को यहाँ आने के बाद में सो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया पर अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन मुझे कुछ ऐसा अनुभूति हुई कि मेरा चिंतन नहीं हुआ। फिर मैं बिहार जी दर्शन की, फिर बिहार जी दर्शन करने के बाद भी मुझे बिहारी जी भी, मैंने कहा बिहारी जी मैं तो आपको पूछ के गई थी, आप जाओ बोले थे तब भी गई थी, फिर आप भी ऐसे क्यों हैं? मतलब कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर 1 दिन बाद मुझे सब कुछ रियलाइज हो गया कि मैंने सब कुछ खो के आ गई, वृंदावन धाम को ही खो के आ गई। मतलब मैं जो धाम को लेके चल रही थी वो धाम को ही छोड़ दी, और वो जो बात बन रही थी वो बात को खो दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर वापस मैंने फिर मैं अब वास कर रही हूँ अब नहीं जाऊँगी, गुरुदेव की आज्ञा होगी तो ही जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी वृंदावन से बाहर, अब नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अब मुझे सब समझ में आ गया है और मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ क्या, पर एक चीज़ तो मुझे प्रियाजू की कृपा ऐसी हुई कि बाहर रह के जो दर्शन हो रहे होंगे नित्य वृंदावन के, वो कृपा हो रही होगी, लेकिन जो प्रकट वृंदावन में रह के जो कृपा होती है वो कृपा उससे भी बहुत आगे है। ये जो वास किए हैं वो ही जानते हैं। श्री हरदास। मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर जो बाहर रह रहे हैं वृंदावन से उनको दुख होगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी क्लियरली सब कुछ। बस इतना ही बता सकती हूँ कि हो सके तो संकल्प लेके प्राण जाए वृंदावन ना जाए, और वृंदावन वास करके बिहारी जी दर्शन करके स्वामी जी का नाम लेते हुए
स्वामी जी के शरणापन होके, श्री स्वामी के आसरे सोवत पाँव पसार, एकदम मस्त होके सो जाओ। नित्य विहार वैसे ही मिल जाएगा। जो वास नहीं कर पा रहे हैं वो मानसी में, वृंदावन में ही हैं, ऐसे मान ले कि हमने भी यहाँ घर लेके वृंदावन में ही बैठे हैं और रोज़ मानसी में थोड़ा समय निकाल के यहाँ पे आकर गुरुदेव दर्शन करिए, बिहार जी दर्शन करिए, यमुना स्नान करिए और मानसी में करते रहिए। एक दिन भी छूटे ना। अगर एक दिन भी छूट गया ना, प्रकट वृंदावन का सेवा नहीं कर पाए मानसी में, तो कमिटमेंट लीजिए। कमिटमेंट मतलब हम कुछ करते हैं तो ऐसे ही 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, बस फिर बहुत अच्छा लगा छोड़ दिया, नहीं, पूरा कमिटमेंट लेके कीजिए। तो और हाँ, यहाँ का रज लेके जाइए और रज लेके रोज़ वहाँ पे सेवन करिए। और ये रज की महिमा कैसे, मतलब जो रज लगाते हैं, जो रज लगा के सोते हैं, वो उनको माया नहीं, उन पे माया नहीं आती। और जो रोज़ रज का सेवन करते हैं, उस रज को अपने मतलब मुख में लेते हैं, जो सेवन करते हैं, उनको कोई रोग नहीं आ सकती, सारे रोग मिट जाते हैं। और मैंने महाराज जी के संतों के मुख से ही सुना है कि जो वृंदावन वास करके, अखंड वास का संकल्प लेके वृंदावन वास करके 3 बार राधा 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 बोल दिए, उनको उनके जितने भी प्रारब्ध के कर्म, जितने भी फाइल है, उसी क्षण सब ब्लास्ट हो जाते हैं आग में, मतलब वो ब्लास्ट हो जाते हैं। उसका एक वो दिव्य हो जाते हैं, वो सखी हो जाते हैं, प्रिया जो की दासी बन जाते हैं। और वो जो उनके जो कर्म और उनका जो प्रारब्ध, उनके जो पिछले जन्म के फाइल, सब कुछ ख़त्म और उनका नया स्वरूप मिलता है उनको, वो है प्रिया जो की दासी बन जाते हैं। तो आप भी वृंदावन वास करने की कोशिश करिए। पहले वृंदावन वास, उसके बाद आगे की बात। श्री हरिदास।